Hello, very good morning, dear students. Welcome back to Sachdev's Chemistry classes. तो फाइनली हम सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। ये आज का जो टॉपिक है, इसमें हमने अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से I'd like to tell you that वेंट ऑफ फैक्टर आयोटा जो है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल होता है, एज वेल एज आयोटा जो है एम सी अपॉन एम ओ के इक्वल होता है, एज वेल एज आयोटा जो है एक्चुअल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो करते हैं एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली, जो कि 1 ही होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली, जिनका नंबर 1 ही होता है, ठीक है। तो इन तीन वैल्यूज़ के साथ आयोटा की के आयोटा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आयोटा इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, एंड आयोटा इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ मोल of electrolyte undergo dissociation or association divided by number of mole taken initially, जो कि 1 होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम अपने न्यूमेरिकल जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने कैलकुलेट करना है वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल सोल्यूशन of acetic acid in benzene is 0.256 Kelvin। उसने कहा कि मोलैलिटी 0.1 मोलल है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा टी एफ हमें गिवन है, के एफ जो है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये भी हमें गिवन है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूलर स्टेट में क्या बदलाव आएगा या क्या चेंज आएगा, और एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर स्टेट है मतलब कि उसकी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में हमें मोलैलिटी गिवन है, हमें डेल्टा टी एफ गिवन है, हमें के एफ गिवन है, और इनकी हेल्प से हमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया गया वो एसिटिक एसिड लिया गया, इनकी हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है कि एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिज़ोल्व किया गया। तो इसकी हेल्प से हमें ये बताना है कि जो एसिटिक एसिड है उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट में क्या चेंज आएगा। वैसे तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, मैंने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की वीडियो में ये बड़ी अच्छी से बताया कि एसिटिक एसिड को अगर तो बेंजीन में डालो तो उसकी एसोसिएशन हो जाती है और ये डायमर बन जाता है। तो नेचुरली इसका मॉलिक्यूलर मास 60 से चेंज होकर 120 हो जाएगा, मतलब कि डायमर बन जाएगा। मॉलिक्यूलर स्टेट में चेंज तो ये आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव करना हो तो ये हमें पता ही है, लेकिन अगर हमने बोर्ड्स में ये कैलकुलेट करके दिखाना हो तो फिर हम क्या करेंगे। हम क्या करते हैं सबसे पहले कि देखते हैं कि हमें डेल्टा टी एफ कितना गिवन है। वो गिवन है 0.256। जो गिवन होता है ना वो ऑब्जर्व्ड होता है, तो ये ऑब्जर्व्ड हो गया 0.256। कैलकुलेटेड जो है वो निकालना होता है डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम की हेल्प से। तो के एफ हमें गिवन है, मोलैलिटी गिवन है, तो हमारे पास कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ जो है वो भी निकल गया। तो आयोटा किसके इक्वल है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब आयोटा डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व जो है उसकी वैल्यू 0.256 है, हमने पुट कर दी।
कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ जो है 0.512 है, तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू 1/2 आ गई। फर्दर आयोटा इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम ओ। आयोटा की वैल्यू 1/2 हमने यहाँ पे पुट कर दी। एम सी होता है नॉर्मल कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, वो हमने निकालना है एसिटिक एसिड का, ये होता है 60। तो ये हमें गिवन ही है, हमने क्या निकालना है एमओ। तो एमओ को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और 1/2 के इधर ले जाइए, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 16 × 2 कितना हो जाएगा 120, यानी कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास डबल हो गया। तो उसने क्या पूछा न्यूमेरिकल में, व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ अबाउट मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इन द बेंजीन। हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड हैज़ बिकम डबल। इसका मतलब एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डालते हैं तो उसकी एसोसिएशन हो जाती है और वो डायमर बन जाता है। दैट इज़ ऑल। इट्स सो सिंपल न्यूमेरिकल। तो आपने अगर ये 3 फॉर्मूलीज जो हैं वो अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेते हो तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो निकल जाते हैं। बाकी कई न्यूमेरिकल्स में हमें जो कल की वीडियो है उसमें इक्वेशन शो करनी पड़ेगी कि एसोसिएशन हो रही है कि डिसोसिएशन हो रही है, क्योंकि वहाँ से ये थर्ड निकलेगा, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली। ये थर्ड जो पार्ट है वो वहाँ से ही निकलेगा। वो मैं आगे चल के न्यूमेरिकल्स में आपको करवाता जाऊँगा और बड़े आराम से आपको समझ लगता जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान है। इसमें उसने कहा है कि 0.5 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड जो था उसको हमने 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, यानी कि मास ऑफ सल्यूट 0.5 ग्राम है और सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और सोल्यूशन फ्रीज़ करती है -0.24 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि डेल्टा टी एफ निकालने के लिए इसको टी नॉट एफ में से टी एफ को माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, वो मैं आगे चल के चलो बता देता हूँ। मतलब इसको डेल्टा टी एफ बनाना है क्योंकि ये अभी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो बताना है कि ये जो KCl है ये कितने परसेंट आयोनाइज हुआ है, यानी आयोनाइज हुआ है मतलब कितने परसेंट डिसोशिएट हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि KCl को वाटर में डालते हैं तो ये डिसोशिएट ही करता है और KF वाटर के लिए 1.86 के बना है। हम अपना न्यूमेरिकल शुरू करते हैं KCl से। ये K+ और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट कर गया। हमने इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल 1 लिया, अभी हमने इसको वाटर में नहीं डाला, तो ये K+ और Cl नेगेटिव हमारे पास 0 और 0 ही होगा। अब हमने इसको वाटर में पुट कर दिया तो ये डिसोशिएट करेगा। तो ये कितना डिसोशिएट करेगा हमें पता नहीं है, तो हमने क्या करना है, लेकिन 1 से तो कम हो जाएगा, तो जितना कम होगा उसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है तब भी अल्फ़ा लिखना है और अगर एसोसिएशन हो रहा है तब भी अल्फ़ा, पर ये 1 तो डिक्रीज़ कर ही जाएगा ना। तो ये जितना डिक्रीज़ करेगा जो प्रोडक्ट वाले कैटायन और एनायन है वो उतने इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो मैंने आपको अभी अभी ये जो थर्ड फार्मूला बताया था, उसमें बताया था एओर्टा इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड और एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली, जो कि 1 ही होते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब हमारे पास KCl इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन के बाद 1 - अल्फ़ा, अल्फ़ा और अल्फ़ा आ गया, तो इसके टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन निकालने हैं। तो ये क्या हो गया 1 - अल्फ़ा, ये वाला, फिर ये अल्फ़ा, फिर ये अल्फ़ा। ठीक है, तो माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा कट जाएगा,
हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस अल्फ़ा। तो आयोटा किसके इक्वल होता है, अभी अभी आपको बताया कि कितने मोल डिसोसिएशन के बाद आपके पास बचते हैं, इसको ऊपर लिख लेना, डिवाइडेड बाय कितने मोल आपने इनिशियली लिए थे जो कि 1 ही होते हैं। ये इक्वेशन 1 होगी। इसके अलावा आयोटा जो है एम सी अपॉन एम ओ के इक्वल होता है। एम सी नॉर्मल कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास होता है और नॉर्मल कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास के सी एल का 74.5 है, क्योंकि पोटाशियम जो है 39 होता है और क्लोरीन जो है 35.5 होता है। तो इन दोनों को ऐड करोगे 74.5 आ जाएगा। तो एम सी तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आयोटा हमारे पास ये वाला ऑलरेडी इक्वेशन 1 का आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1, और ये 1 इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम ओ। एम सी हमारे पास है 74.5, एम ओ नहीं है। एम ओ मतलब मास ऑफ सल्यूट, जो कि आप नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में फार्मूला अप्लाई करते गए हैं। M2 का वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। बट हमें ना डेल्टा टी एफ नहीं गिवन, हमें टी एफ गिवन है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और वाटर है यहाँ पे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और टी एफ हमें -0.24 गिवन है, ये -0.24 गिवन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया 0.24। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। के एफ हमें 1.86 गिवन है, मास ऑफ सल्यूट 0.5 ग्राम हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम हमें गिवन है। ये अब आपके पास 1000 है, के एफ की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, W2 0.5 ग्राम है, डेल्टा टी एफ हमारे पास 0.24 डिग्री सेल्सियस है और W1 हमारे पास 100 है। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, M2 निकल आएगा, यानी MO निकल आएगा। जब MO निकलेगा, देखिए कितना निकलता है, 78.75 ग्राम निकलता है। तो आप उसको इसमें पुट कर देंगे, यानी हमारे पास हमने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देना है। तो इक्वेशन 1 भी आयोटा है, इक्वेशन 2 भी आयोटा है, तो 1 प्लस अल्फ़ा हो गया, 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1। एम सी की वैल्यू 74.5 है और एम ओ की वैल्यू 38.75 है, ये पुट कर दी। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, ये दोनों आयोटास की वैल्यूज़ हैं, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, ये 0.92 निकलती है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 0.92 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 92% डिसोसिएशन KCl की होगी। ये हमारा आंसर है, क्योंकि यही पूछा गया था, कैलकुलेट परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हमें KCl गिवन था न्यूमेरिकल में, यानी कि कितने परसेंट ये डिसोशिएट करता है जब आप इसको वाटर में पुट करते हैं। हमने वैसे पहले अल्फ़ा निकाला, ये 0.92 है, ये फ्रैक्शन में है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपकी परसेंटेज डिसोसिएशन जो है वो 92% हो जाएगी। दैट इज़ ऑल, इट्स अबाउट, दिस इज़ योर आंसर। सो 92% इज़ योर आंसर। अब ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो है वो इस तरह के होंगे, बट द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहाँ पे डिसोसिएशन है और कईयों में क्या आ जाएगी, एसोसिएशन आ जाएगी। कभी भी कोई वीडियो पिछली छोड़ के अगली वीडियो पे कभी जंप मत किया करो। जब तक पिछली वीडियो सुन नहीं ली, आप अगली वीडियो पे प्लीज़ मत जाया कीजिए। अगली वीडियो पे तभी जाइए जब आपने पिछली वीडियो प्रॉपरली सुन ली है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाइसली। ओके, नाउ कम टू न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें हमने एसोसिएशन का न्यूमेरिकल ले लिया डिसोसिएशन की बजाय, क्योंकि हमने सारी वैरायटीज़ लेनी है न्यूमेरिकल्स की।
इसमें उसने कहा है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में डाल दिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब बेंजीन में डालते हैं तो एसोसिएशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब वाटर में डालते हैं तो डिसोसिएशन होती है। तो कहता है कि जब 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को आप 25 ग्राम बेंजीन में पुट कर देते हो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी एफ 1.62 आ जाएगा और के एफ 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल गिवन है। परसेंटेज एसोसिएशन हमने निकालनी है। सारा न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल जैसा है, बस ये पार्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये 2 मॉलिक्यूल हैं बेंजोइक एसिड के, इसको आपने अभी बेंजीन में नहीं डाला। इनिशियली आपने इसका जो नंबर ऑफ मोल लिए हैं वो 1 लिया है और अभी आपने बेंजीन में इसको नहीं डाला तो ये 0 हो गया। जब आप इसको बेंजीन में डाल देंगे तो ये एसोसिएट करेगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। हमेशा डिक्रीज करने के बाद हम क्या लिखते हैं 1 माइनस एल्फ़ा, और ये इक्विलिब्रियम पे होता है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। और ये जितना डिक्रीज करेगा ये उतना इंक्रीज तो नहीं करेगा, ये उससे हाफ हो जाएगा। हाफ इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन गया, ये अल्फा बाय 2 हो गया क्योंकि डायमर बन गया। अब आपने आयोटा निकालना है, तो आयोटा निकालने के लिए क्या लेते होते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली। तो हम ये निकाल लेते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, उसके लिए हमने इनको सबको ऐड कर देना होता है। तो ये 1 माइनस अल्फ़ा बेंजोइक एसिड का है और अल्फ़ा अपॉन 2 जो है ये डायमर का है, माइनस 1 अल्फ़ा है, उसमें से प्लस हाफ अल्फ़ा को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा। तो आयोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन यानी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली। ये इक्वेशन नंबर 1 है। फर्दर जैसे अब हमने अब अगला पार्ट जो है पिछले न्यूमेरिकल जैसा है, आयोटा इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम ओ, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को इक्वेट कर देना, अल्फ़ा वहाँ से कैलकुलेट कर लेना। लेकिन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो है बेंजोइक एसिड का 122 होता है, C6H5COOH। तो ये 12 इंटू 6 72 प्लस 5 77 एंड देन 12 89 देन 190। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 2 30, 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 122। तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 122 है। ये कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है। ऑब्जर्व निकालना होता है यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट जैसे पीछे निकाला था 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। 1000 गिवन है, के एफ 4.9 गिवन है, मास ऑफ सल्यूट 2 ग्राम गिवन है, डेल्टा टी एफ 1.62 गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम गिवन है, ये 242 आ जाएगा एम। तो अब हमने आयोटा जो है एम सी अपॉन एम ओ करके, एम सी कितना है 122, एम ओ कितना है 242, 0.504 आ जाएगा। अब आप ये भी आयोटा की वैल्यू है 0.504 और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो भी आयोटा की वैल्यू है। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, 0.504
तो आपको यहाँ से अल्फ़ा निकालना है, ये 0.992 मिला है। परसेंटेज एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे पक्का ही है आपके सिलेबस में सारे जो एसोसिएशन वाले मॉलिक्यूल हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। कभी कभी फिनोल हो सकता है एक आधी बार। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.992 है, ये फ्रैक्शन में है। परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 99.2% आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फोर्थ न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसमें उसने कहा है कि अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल पे चलते हैं। उसने कहा कि कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, डेंसिटी भी गिवन है, Kb भी गिवन है। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है। KCl डिसोशिएट करता है, तो अगर इसका डेल्टा टी बी निकालना है तो हम मॉडिफाइड एक्सप्रेशन लगा लेंगे, आयोटा इंटू KB इंटू एम, ठीक है। और यहाँ से मोलैलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि डेल्टा टी बी जो है वो हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। आयोटा तो 2 होगा, क्योंकि KCl जो है ये कितने आयन में ब्रेक करता है, K+ और Cl नेगेटिव में, 1 + 1 2। तो जितने पार्ट में ये डिसोशिएट करता है वही आयोटा की वैल्यू होती है। तो आयोटा की वैल्यू 2 है, KB गिवन है। डेल्टा टी भी हम तभी निकाल लेंगे जब मोलैलिटी निकल आएगी। मोलैलिटी के लिए क्या करते हैं, मोलैलिटी के लिए हम मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर लीजिए। वॉल्यूम हमें 1 लीटर एज्यूम करना है, क्योंकि नहीं गिवन, और वैसे जब 1 मोलर लिखा हो तो 1 लीटर ही होता है वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन में से आपने मास ऑफ सॉल्यूट जो है, इसका जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है इसका पोटाशियम क्लोराइड का, उसी को सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसने कहा कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है पोटाशियम क्लोराइड की, और मॉलिक्यूलर मास हमें सॉल्यूट का नहीं गिवन। और 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वही मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन में से सब्सट्रैक्ट कीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा। अब मोलैलिटी निकालनी है हमने। मोलैलिटी निकल आएगी तो इसमें पुट कर देंगे, आयोटा की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, KB गिवन है, डेल्टा टी भी निकल आएगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये उसने कहा है कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमने 1 ले लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट 965.5 है, इंटू 1000 कर दिया, तो हमारे पास मोलैलिटी 1.0375 आ गई। तो मोलैलिटी यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये पता लग गया कि नंबर ऑफ मोल 1 क्यों लिया, क्योंकि उसने कहा कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, तो 1 मोल ही इसका होगा। इसीलिए 1 मोल का मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट भी हम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल लेंगे। आयोटा KCl जो है जब डिसोशिएट करता है तो KCl K+ और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट करता है, तो एक पोटाशियम है, एक क्लोराइड है, 1 + 1 2 हो गया, तो यानी कि आयोटा की वैल्यू 2 हो गई। तो अब अप्लाई कीजिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा इंटू KB इंटू एम। तो डेल्टा टी बी आयोटा की वैल्यू 2 है, KB की वैल्यू गिवन है 0.52, मोलैलिटी हमने यहाँ पे निकाल ली है 1.0357,
हमारे पास डेल्टा टी बी 1.078 आ गया। अगर आप डिग्री सेल्सियस लिखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालते वक्त बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टी बी। तो अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस लेते हो तो आप इसको 100 में प्लस कर दो। अगर आप इसे केल्विन में लिखते हो तो यहाँ पे 373.15 केल्विन लिख लेना। तो कन्वीनियंटली आप 100 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट को सॉरी डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ऐड कर दीजिए, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। पिछली वीडियो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं मैं एक वीडियो में नहीं भेजूँगा, 2 वीडियोस में सेंड करूँगा। तो एक वीडियो मैं ये भेज रहा हूँ और एक वीडियो मैं और इस साइज़ की आपको भेजूँगा। ओके डियर, न्यूमेरिकल विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। 2 छोटी-छोटी वीडियोस बना लूँगा ना, 25-25, 30-30 मिनट की। उससे क्या होगा कि आप आराम से पहले 4 न्यूमेरिकल समझ सकते हो, फिर उसके अगले 4 न्यूमेरिकल और समझ सकते हो। ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ओके, विद दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ numericals of this abnormal molecular masses and Vent of factor के numerical is over. Now I shall take up second part of numericals in the second video. Okay, see you for the next video. Till then, good day.